गुलशन ग्रोवर, हिसार। उधर अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक संदिग्ध ईमेल में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। तमिलनाडु से भेजा गया था यह संदिग्ध ईमेल। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। संदिग्ध ईमेल में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। सोर्स का पता लगाया गया तो वो तमिलनाडु से निकला। अब तमिलनाडु पुलिस से बात की जा रही है और साइबर एक्सपर्ट के जरिए इस सोर्स के पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। किसके नाम से आईपी एड्रेस था उसको भी पता करने की कोशिश की जा रही है। अनिल मिश्रा मेरे संवाददाता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, विस्तार से बताइए इस पूरी खबर के बारे में। और क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा अब केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है, तो पुलिस और एजेंसियां मिलकर क्या कर रही हैं इसकी जांच में? देखिए, जिस तरह से देर रात एक मेल आता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ईमेल पर, उसको देखने के बाद पूरा जो ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं वो सकते में रह जाते हैं। वो तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को देते हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी होती हैं। पड़ताल शुरू होती है कि आखिर ये मेल आया कहां से, जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि ये जो मेल आया हुआ है ये तमिलनाडु से आया हुआ है। अब ऐसे में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया गया है। मंदिर के एक लेयर को पूरी तरह से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है कि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उस सभी पहलुओं की गहनता के साथ जांच कर रही हैं कि आखिर ये मेल आया है तो इस मेल के पीछे मंशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही हो, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक एक पहलू की गहनता के साथ जांच कर रही हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जिस कंप्यूटर से मेल आया था उसकी भी पड़ताल की जा रही है और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं एक एक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही हैं। जी, और कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी जांच में इस वक्त लगे हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर को खतरा पहले भी जताया गया था? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है वहां पर लगातार जो राम मंदिर है इसका जो सुरक्षा घेरा है वो बिल्कुल अवैध किले की तरह है। लेकिन जिस तरह से आतंकी इनपुट मिलते हैं उसको लेकर फिर से एक बार सजगता बढ़ा दी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है किसी के मंसूबे ऐसे हों। फिर भी जिस तरह से मेल आया इसको लेकर जब हम लोगों ने बात करना चाहा ट्रस्ट के लोगों से तो वो कैमरे से बचते से नजर आए। वहीं पर अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि ये सुरक्षा व्यवस्था की बात है, इस मामले में हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, फिलहाल जो सुरक्षा की बात है उसके एक एक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक एक चीजों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसको जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा। जी, और फिलहाल क्या राम मंदिर के आगे जो भक्त आ रहे हैं उनके आने के लिए जो अब तक व्यवस्था थी, इस मेल को आने के बाद उसमें कुछ फेरबदल, कोई परिवर्तन किया गया है? फ्रिस्किंग यानी जांच के और लेयर बढ़ाए हैं? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात है, मंदिर के जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको पहले भी जांच के उससे सिस्टम से गुजरना पड़ता था। बिल्कुल हूबहू वही आज भी वही है। जिस तरह से दो जगह उनकी जांच की जाती है, उनके जो लगेज होते हैं उसकी जांच की जाती है, प्रक्रिया वही है। बस ये है कि चौकन्नी हो गई सुरक्षा व्यवस्था कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न होने पाए, उससे पहले उस पर अंकुश लगाया जा सके। अनिल मिश्रा, बहुत शुक्रिया अयोध्या से इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है।